Director of RP Test Tube Baby Center and जीवन ज्योति हॉस्पिटल प्रयागराज 25 जुलाई को पूरा विश्व वर्ल्ड आईवीएफ डे सेलिब्रेट कर रहा है। यानी कि आईवीएफ तकनीक से जो पहला बच्चा पैदा हुआ था उसको 47 इयर्स हो चुके हैं। और खुशी की बात यह है कि हमारे आरपी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर को भी आईवीएफ करते हुए सफलतापूर्वक 26 इयर्स हो चुके हैं। तो विगत 26 इयर्स से आरपी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर निसंतान दंपतियों के लिए एक आशा की उम्मीद बनके लगातार खड़ा है। तो आपको मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि आईवीएफ आखिर है क्या और उससे जुड़ी हुई भ्रांतियाँ क्या हैं। तो आईवीएफ एक टेक्निक है जिसे हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसके द्वारा हम बच्चे पैदा करने में मदद करते हैं। तो आईवीएफ तकनीक के द्वारा हम पहले अंडे बनने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं वाइफ को, और जब अंडे बन जाते हैं तो उनको अल्ट्रासाउंड की सहायता से शरीर से बाहर निकाला जाता है और हस्बैंड का स्पर्म के साथ या डोनर के स्पर्म के साथ लैब में फर्टिलाइज किया जाता है। इससे जो भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो बनता है वो जब 3 से 5 दिन का हो जाता है तो उसको वापस उस महिला के यूट्रस में प्रत्यारोपित किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम आईवीएफ यानी इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन ईटी यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। 26 साल पहले हमने आईवीएफ शुरू किया था तो आईवीएफ की सफलता दर कम थी, वो सिर्फ 25% से 30% तक ही थी। आज नई तकनीकों से, नई अचीवमेंट से ये 60% तक हो चुकी है। यानी कि एक बार आप अगर आईवीएफ ट्राई करते हैं तो आपको 60% चांसेस है कि आपको बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई 3 बार ट्राई करते हैं तो उनको 90% लोगों को आईवीएफ से बच्चे हो जाते हैं। तो ये तकनीक बहुत कारगर है और अब तो पूरे देश विदेश में हर जगह ये फैल चुकी है और सुगम रूप से हर जगह उपलब्ध है। और आईवीएफ से जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियां हैं। लोग सोचते हैं कि आईवीएफ से जो पैदा हुआ बच्चा कुछ अलग होता है, आईवीएफ प्रेगनेंसी कुछ अलग होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईवीएफ एक प्रक्रिया है प्रेगनेंसी लाने का। प्रेगनेंसी जब आ जाती है तो वो प्रेगनेंसी बिल्कुल किसी अन्य प्रेगनेंसी की तरह है, सिवाय इसके कि उसमें कुछ पैसा, लागत और मेहनत लगी होती है, इसीलिए वो थोड़ा सा हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है। अदरवाइज ये बिल्कुल किसी भी नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह है। और आईवीएफ से पैदा होने वाला बच्चा भी बिल्कुल किसी नॉर्मल बच्चे की ही तरह है। उसमें आनुवंशिक बीमारियां कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होती, जितनी नॉर्मल में होती उतना ही उसमें भी होती है। थोड़ा सा लोग ये भी सोचते हैं कि आईवीएफ से क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। पहले जब आईवीएफ होता था तो ट्विन प्रेगनेंसी होते थे, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होते थे। अब आजकल सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर की सहायता से या प्रेगनेंसी अगर हो भी जाए तो फीटल रिडक्शन की सहायता से आप सिंगल प्रेगनेंसी हासिल कर सकते हैं। तो यानी कि ये वाला कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब आते हैं दूसरे कॉम्प्लिकेशन की तरफ, जिसे हम कहते हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। जो मेडिसिन हम देते थे उससे कभी कभी ओवरी ज्यादा स्टिमुलेट हो जाती थी और उससे कभी कभी जान को थोड़ा खतरा भी हो जाता था। लेकिन अब आजकल जितने भी टेक्निक है उसमें ये बिल्कुल भी नहीं होता। जिन मरीजों में इसका खतरा होता है उनमें हम एम्ब्रियोज को फ्रीज कर देते हैं और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर की सहायता से हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम का खतरा बिल्कुल नगण्य हो जाता है। यानी कि आजकल आईवीएफ बिल्कुल सेफ प्रक्रिया है और उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिर्फ इसमें आप कपल का डेडिकेशन चाहिए होता है, सेंटर का डेडिकेशन चाहिए होता है और डॉक्टर का डेडिकेशन चाहिए होता है। अब हम आते हैं आईवीएफ के कॉस्ट पे। आईवीएफ बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है और 1.5 से 2 लाख में आप एक आईवीएफ से एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। कभी कभी जब एक डोनेशन करना होता है तो वो थोड़ा सा महंगा होता है, वो 2.5 से 3 लाख तक होता है, तो भी वो दोनों घुटनों से ज्यादा फिर भी नहीं है। तो यानी कि आईवीएफ की तकनीक सरल, सुगम और सस्ती भी है और सुलभता से ये उपलब्ध है। तो यानी कि अगर आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है
और अगर आपको आईवीएफ की जरूरत है तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप सेंटर में आए और आईवीएफ ट्रीटमेंट कराएं और बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आईवीएफ डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खासकर उन दंपतियों को जिन्होंने अपना सपना आईवीएफ के जरिए पूरा किया हो, या उन दंपतियों को जो आईवीएफ के जरिए अपना सपना पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार माँ बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है, लेकिन आईवीएफ एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके जरिए उसको हकीकत में बदला जा सकता है। आईवीएफ सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, यह भावनाओं, संघर्षों और विश्वास की एक यात्रा है जो कपल और डॉक्टर दोनों मिलकर करते हैं। मैं डॉक्टर वंदना बंसल आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि आपकी ये जर्नी बिल्कुल सफल रहे और सरल रहे।